हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सारे अच्छे होंगे। तो बेटा हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया बीएसटी का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। उसमें हमने डिस्कस किया कि व्हाट आर द कॉन्सेप्ट, व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट आर द मीनिंग, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट आर द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। और अब हम उसके लास्ट टॉपिक पर हैं, लास्ट टॉपिक पर पहुंच गए हैं बेटा। और वो लास्ट टॉपिक क्या है? दैट इज़ कोऑर्डिनेशन। हाँ जी, देखो बेटा, कोऑर्डिनेशन एक ऐसा वर्ड है जो आप नॉर्मल लाइफ में, है ना, रेगुलरली इसको यूज़ करते हैं। लाइक क्लास में कोई एक्टिविटी की जा रही है तो कभी कोई बच्चा बोल देता है, सर ये साथी मेरा जो है ये मेरे साथ प्रॉपरली कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, सर ये लड़का या ये लड़की मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है ना। टू वर्ड्स, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। बेटा दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, है ना। तो इन दोनों को हम इन डीप आगे समझेंगे कि ये है क्या, व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन एंड व्हाट इज़ कोऑपरेशन। बट हम स्टार्ट करते हैं अभी कोऑर्डिनेशन से। तो कोऑर्डिनेशन क्या है बेटा? इट इज़ द प्रोसेस विच इंश्योर द स्मूथ इंटरप्ले ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। समझो बेटा इस चीज़ को कि इट इज़ अ प्रोसेस जो कि इंश्योर करता है स्मूथ इंटरप्ले ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कि जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं उनको स्मूथ वे में, प्रॉपर वे में कोऑर्डिनेट करता है, जो एक प्रॉपर वे में, जो स्मूथ वे में उसको फंक्शनिंग करता है, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन। अगर हम कोऑर्डिनेशन के थ्रू काम करते हैं तो वी कैन अचीव अवर कॉमन ऑब्जेक्टिव विदाउट मच वेस्टेज ऑफ टाइम, विदाउट मच वेस्टेज ऑफ मनी एंड विद लिमिटेड एफर्ट्स। बट देर इज़ अ रिक्वायरमेंट, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन। एंड वी कैन से कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज इट परमिट्स ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट दैट हाउ टू वर्क, है ना। तो ये समझाता है हर एक फंक्शन को, हर लाइक भले वो प्लानिंग हो, भले वो ऑर्गेनाइजिंग हो, भले वो स्टाफिंग हो, भले वो डायरेक्टिंग हो, भले वो कंट्रोलिंग हो, बट सारे के सारे फंक्शंस के अंदर कोऑर्डिनेशन जो है एक ऐसा फंक्शन है जो इन सबको क्या करता है, प्रॉपरली एक सीक्वेंस में लेके चलता है। हाँ जी, कोऑर्डिनेशन इज़ नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ध्यान से देखना बेटा इस चीज़ को। मैंने आपको पहले 5 फंक्शंस कराए थे मैनेजमेंट के, उस टाइम मैंने कोऑर्डिनेशन का नाम नहीं लिया था। क्यों? बिकॉज दिस इज़ नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, है ना। ये सेपरेट फंक्शन नहीं है अलग से कोई, है ना, कि भाई हम बोल दें कि प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर स्टाफिंग, देन कोऑर्डिनेशन। नहीं, कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फंक्शन है बेटा, वो क्या करता है, सारे के सारे फंक्शंस को इंटरलिंक करके लेके चलता है। इट इन्वॉल्व्स इन ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, है ना। तो ऑल मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव कोऑर्डिनेशन थ्रू इट्स बेसिक फंक्शन सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। वो मैं आपको पॉइंट अभी बता ही चुका हूँ। एंड कोऑर्डिनेशन इज एन इंट्रीगल एलिमेंट और की इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल द मैनेजरियल फंक्शन। जितने भी मैनेजरियल फंक्शन हैं उसका एक जो बोलते हैं कि की एलिमेंट है ये, जिसकी बेस पर बाकी सारे फंक्शन स्मूथली वर्क करते हैं। हाँ जी, अब हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन की। हाँ जी बेटा, जब बात करते हैं मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन की तो क्या हो रहा है यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन क्या है बेसिकली। तो कोऑर्डिनेशन इम्प्लाइज एन ऑर्डरली पैटर्न और अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू इंश्योर द यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परस्यूट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव। एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो एक सीक्वेंस में एक अरेंजमेंट जो किया गया है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। क्लियर बेटा? हाँ जी। And coordination is the process to establish harmony among the different activities of the organizations। देखो, कोऑर्डिनेशन ही एक ऐसा प्रोसेस है जो बाकी सारे फंक्शंस को, बाकी सारे लेवल्स को, बाकी सारी एक्टिविटीज़ को क्या करता है, हार्मोनाइज करता है, एक सिंक्रोनाइज करके एक सिस्टमेटिक वे में उनको लेके चलता है, सो दैट डिज़ायर ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड। हमें पता है कि कोई भी मैनेजमेंट जो की जाती है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू अचीव देयर गोल्स। और उस गोल को अचीव करने में जो कोऑर्डिनेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। Then coordination as a function of management refer to the task of integrating the activities of separate units। डिफरेंट, देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, पर वो डिपार्टमेंट सारे एक दूसरे के ऊपर इंटरलिंक्ड है बेटा। लाइक एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स डिपार्टमेंट भी है, परचेज डिपार्टमेंट भी है, फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट भी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी है। ये सारे के सारे डिपार्टमेंट आपस में इंटरलिंक करते हैं बेटा। अब मैं बोल दूं कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है प्रॉपरली प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, तो आगे अगर प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएगा तो सेल्स डिपार्टमेंट प्रॉपरली सेल्स नहीं कर पाएगा। तो अब सेल्स डिपार्टमेंट आगे ये बोलता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाया तो हम सेल कहाँ से कर देंगे। तो बाद में जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि भाई हम प्रोड्यूस तब करेंगे ना जब हमें आगे से रॉ मटेरियल मिलेगा।
तो रॉ मटेरियल अब मिलेगा तो उसके लिए हम कहाँ गए, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास। बेटा फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास गए, है ना, तो हुआ क्या वहाँ पर बेटा कि अगर हम फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाएंगे बेटा तो होगा क्या उससे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ये बोलेगा कि भाई मेरे पास प्रॉपरली फाइनेंस ही नहीं था, तो मैं कहाँ से इसको रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करके देता, कहाँ से इसको रॉ मटेरियल ला के देता। तो हुआ क्या अल्टीमेटली यहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट की कमी निकल कर आ गई। तो हुआ क्या कि आपस में उनका कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं था। अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता तो वो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस डिपार्टमेंट वर्क करता और उसके बेस पर जो सेल्स डिपार्टमेंट आगे उसके बेस पर वर्क करता। तो कोऑर्डिनेशन क्या है बेटा, इंटरलिंक करता है सारे के सारे फंक्शंस को और सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को। हाँ जी, अगला पॉइंट आता है नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो पहले बता दे बेटा कोऑर्डिनेशन क्या है, इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट है मेनली। कोऑर्डिनेशन के अंदर ग्रुप एक्टिविटीज़ होंगी बेटा, विदाउट ग्रुप एक्टिविटी कोऑर्डिनेशन का कोई मतलब नहीं है। कोऑर्डिनेशन होगा ही तब जहाँ पर ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं और ग्रुप एक्टिविटीज़ की जा रही हैं वो फॉर अचीविंग द कॉमन गोल्स। जैसे मैंने पीछे भी एग्जांपल लिया कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का जो मेन गोल क्या है, अब सेल्स डिपार्टमेंट हो, भले ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, भले ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, सभी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं हम उसको अचीव कर पाए। तो सबका कॉमन गोल एक है। अब कॉमन गोल अगर एक है तो वो उसी के पर्पज़ के लिए काम कर रहे हैं, तो उनकी पर्पज़ को काम को अचीव करने के लिए यहाँ पर क्या मेन पॉइंट आता है, कोऑर्डिनेशन, कि इन सारे डिपार्टमेंट्स में, इन सारे ग्रुप एक्टिविटीज़ में क्या हो, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो। कोऑर्डिनेशन होगा तो सारे के काम स्मूथली और सिस्टमेटिक वे में किए जा सकेंगे। हाँ जी, कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, द पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज टू सिक्योर यूनिट ऑफ एक्शन अमंग इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ और डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आप देख लो बेटा हर एक पॉइंट में ना घूम फिर के वही पॉइंट्स आ रहे हैं कि अब यहाँ पर देखो इंश्योर कर रहा है यूनिटी ऑफ एक्शन। अब यूनिटी ऑफ एक्शन कैसे होगा, जब सारे के सारे डिपार्टमेंट इंटरलिंक्ड होंगे प्रॉपरली और एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करेंगे। और वो किसकी वजह से कंप्लीट हो पाएगा काम, वो ओनली ड्यू टू कोऑर्डिनेशन। एंड देन कोऑर्डिनेशन इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अब बेटा कोऑर्डिनेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने एक बार एक टारगेट अचीव कर लिया उसके बाद कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन दोबारा से करना पड़ेगा कि एक्टिविटीज़ दोबारा होंगी। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो फंक्शंस हैं वो कॉन्टिन्यूस वे में चलते हैं। मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन जो कॉन्टिन्यूस चलता है। अगर मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूस चलेगा तो ऑब्वियसली बात है हमें कोऑर्डिनेशन को भी उसी वे में कॉन्टिन्यूस वे में चलाना पड़ेगा। इसमें जो प्लानिंग स्टेज है वो रेगुलरली कॉन्टिन्यूस वे में कंट्रोलिंग पर जाकर रुकेंगी, फिर दोबारा से उनकी प्लानिंग की जाएगी, दोबारा कंट्रोलिंग तक पहुँचेंगी, दोबारा प्लानिंग की जाएगी। तो ये कॉन्टिन्यूस वे में चलता रहेगा। कोऑर्डिनेशन इज़ एन ऑल परवेसिव। अब देखो जैसे हमने बात की थी मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, कहीं भी आप किसी भी जगह चले जाइए, विदाउट मैनेजमेंट आप किसी भी टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से कोऑर्डिनेशन है बेटा। आप भले लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात कर लीजिए, लाइक टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, वहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है। भले आप फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात कर लीजिए, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, तो वहाँ पर भी क्या हो रहा है, वहाँ पर भी तो कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है ना। आप जो चीज़ प्लान कर रहे हो उसको ऑर्गेनाइज भी तो करना पड़ेगा ना। जो चीज़ आपने ऑर्गेनाइज की उसके लिए आपको स्टाफिंग भी तो करनी पड़ेगी ना। आप स्टाफिंग किसके बेस पर करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग के बेस पर करेंगे ना। तो आप क्या कर रहे हैं, उसको कोऑर्डिनेट तो कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, इट इज़ अ ऑल परवेसिव फंक्शन। भले वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो, भले डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो, भले डिफरेंट लेवल्स हो, भले डिफरेंट फंक्शंस हो, एवरीवेयर देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन। गॉट इट। हाँ जी, कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर। अब देखो बेटा, अब ऑल द मैनेजर का मतलब भले वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, भले मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो, भले ऑपरेशन लेवल मैनेजमेंट हो, हर जगह पर क्या है, कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होगी। लाइक top level manager need to coordinate with their subordinates to ensure that all the policies of the organization are duly carried out। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है कोऑर्डिनेशन कैसे कर रहा है ताकि उसकी सारी की सारी पॉलिसीज़, सारे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, सारी सारी स्ट्रेटजीज क्या हो सकें, डिसेमिनेट हो सकें प्रॉपर वे में। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या आता है कि वो फर्स्ट जो है क्या करे कि जितनी भी उसको पॉलिसीज़ मिली हैं आगे से उनको नीचे इंश्योर करेगा और उनको वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। तो वहाँ पर भी उसको कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी बेटा। ऑपरेशनल एक्टिव जो मैनेजमेंट है या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो क्या करता है, जितने ही वर्कर उनको इंश्योर कराता है कि आपको ये प्रोसेस के थ्रू निकलना पड़ेगा, आपको ये एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी। तो वहाँ पर उनको भी कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना बेटा। तो हम क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर, भले वो किसी भी लेवल पर हो। अच्छा, कोऑर्डिनेशन इज़ द डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट फंक्शन मतलब कि अ मैनेजर हैड टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन अ कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट मैनर। मतलब कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोऑपरेशन की, कि कोऑर्डिनेशन जो है विदाउट कोऑपरेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोऑपरेशन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर पड़ेगी। अब यहाँ पर कोऑपरेशन क्या है, अब हम उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे बेटा। कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन आर
टू रिलेटेड टर्म्स, दोनों रिलेटेड टर्म्स हैं। बोल रहा है कि कोऑपरेशन इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में लीड टू वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स, एफर्ट वेस्टेज होंगे। कोऑपरेशन तो कोऑर्डिनेशन तो नहीं है, कोऑपरेशन तो है बट कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो वेस्टेज हो सकता है वहाँ पर। कोऑर्डिनेशन है बट कोऑपरेशन नहीं है, या कोऑपरेशन है पर कोऑर्डिनेशन नहीं है, दोनों केसेस में क्या होगा, वहाँ पर कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होंगे। तो हमें उन कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? हाँ जी। अब इससे रिलेटेड शायद मैंने तुम्हें एक बार स्टोरी, एक केस स्टडी समझ लीजिए, इसको केस स्टडी टाइप से मैंने तुम्हें समझाया था क्लास 11th में, किसी टॉपिक पर कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन पर डिस्कस हुआ था। मैं उसको थोड़ा दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा बेटा। लाइक हम बात कर रहे हैं कि एक फैमिली है, एक फैमिली के अंदर देयर आर 5 मेंबर्स, हस्बैंड, वाइफ, 2 और 3 उनके बच्चे, ठीक है। हाँ जी। हुआ क्या कि जो हस्बैंड था वो एक नई पैंट लेके आता है और उसको पार्टी में जाना होता है रात को। तो वो सुबह अपनी वाइफ को, जब वो खाना खा रहा होता है तो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं सारे, वहाँ बच्चे भी होते हैं और उसकी वाइफ भी होती है। तो वो बोलता है कि भाई मेरी पैंट का साइज़ थोड़ा जो है, लेंथ जो है थोड़ी बड़ी है, उसको थोड़ा छोटा कर देना है। पर उसने क्या किया, ये चीज़ बोल करके वो अपना ऑफिस चला गया। अब उसने ये प्रॉपर डिस्क्लोज नहीं किया कि किसको बोल के गया। और उसके बाद हुआ क्या, जितने भी घर के मेंबर थे सारे अपने, जो वाइफ थे अपने हस्बैंड से और बच्चे अपने फादर से प्यार करते थे कि भाई हमें अपने फादर के से लिंक है किसी ना किसी तरीके से, तो हम उसका काम करेंगे। हुआ क्या, अब जो वाइफ थी वो हाउस वाइफ थी, तो और उसके बाद जो उसकी जो लड़की थी बड़ी वाली, वो कॉलेज में जाती थी, उसका लड़का था वो स्कूल जाता था छोटे वाला। तो हुआ क्या, हाउस वाइफ ने उस पैंट को उठाया और टेलर के पास लेकर गई और उसको एक साइज़ छोटा करवा दिया। अब एक साइज़ छोटा करवाया और उसको ला करके रख दिया पैंट को। उसके बाद उसकी बेटी कॉलेज से आती है और उसको एकदम से याद आता है कि पापा ने तो ऐसा कुछ बोला था और मैं तो पापा की लाडली हूँ, तो मैं तो पापा का काम मैं करूँगी। वो फिर से उस पैंट को उठाती है। अब यहाँ कंडीशन क्या है कि वो टेलर अलग अलग होते हैं। वो टेलर के पास जाती है, उसको और कट करवा लेती है। अब और कट करवाया और ला करके पैंट को रख दिया। उसके बाद आता है सबसे छोटा बेटा जो थोड़ा शरारती होता है, वो बोलता है कि आज पापा से पॉकेट मनी मैं ले सकता हूँ ईजिली अगर मैं पापा का काम कर दूँ। तो अगर मैं पापा को बोलूँ पापा मैंने आपकी पैंट को ठीक करवाया, मुझे पॉकेट मनी दे दो कुछ, तो वो उठाता है पैंट को और चले जाता है टेलर के पास, तीसरे टेलर के पास, और वो उसको और छोटा करवा के ले आता है। वो पैंट अब क्या बन जाती है, कैपरी बन जाती है ना, निक्कर टाइप बन जाती है। तो ला करके वो रख देता है। अब बेचारा हस्बैंड आता है शाम को कि भाई मुझे पार्टी में जाना है, तो बोलता है कि मेरी पैंट ला के दीजिए। जब पैंट लेकर आए तो पैंट का साइज़ देखा तो हस्बैंड तो मतलब बिल्कुल गुस्से में आ गया कि ये हुआ क्या। तो यहाँ पर बेटा हुआ क्या कि हस्बैंड जो था उसने सुबह ब्रेकफास्ट करते टाइम जब बोला कि मेरी पैंट छोटी करवा देना, तो हुआ क्या, उसने ये चीज़ नहीं बताया कि कौन छोटी करवाएगा। चलो उसने नहीं बताया। उसके बाद जो बाकी लोग थे उन्होंने भी आपस में डिस्कस नहीं किया कि इस काम को कौन करेगा, ये जो ऑपरेशन है, ये जो वर्क है, ये किसको डिवाइड किया जाए, कौन इस काम को कर सकता है, कौन कर देगा। तो वो भी नहीं किया गया। हुआ क्या इससे कि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। बट कोऑपरेशन पूरा था बेटा। यहाँ पर सारे के सारे अपने फादर को या अपने हस्बैंड को कोऑपरेट कर रहे थे। वाइफ अपने हस्बैंड को कोऑपरेट कर रही है कि हस्बैंड ने काम बोला मैं करूँगी। बच्चे अपने फादर को कोऑपरेट कर रहे हैं कि पापा ने काम बोला हम करेंगे। बट कोऑपरेशन ही था, कोऑर्डिनेशन नहीं था। अब कोऑपरेशन है लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं है। इससे हुआ क्या कि जो काम जो बनना चाहिए था, काम बन पाया नहीं बन पाया, काम क्या हुआ, गलत हो गया। तो यही कहा जाता है बेटा, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन दोनों इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं, दोनों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। अगर वहाँ पर उस टाइम ये डिस्कस कर लिया जाता कि ये काम कौन करेगा तो शायद ये दिक्कत ना आती। क्लियर है बेटा? हाँ जी। हम अब बात करेंगे कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन में डिफरेंस की। हाँ जी। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग की। तो मीनिंग की बात करें तो जो कोऑर्डिनेशन है बेटा, इट इज़ ऑर्डरली अरेंज्ड ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। ये ग्रुप एफर्ट्स को ऑर्डरली सीक्वेंसिंग में हम अरेंज करते हैं तो वो कोऑर्डिनेशन कहलाता है। लेकिन जब बात करते हैं कोऑपरेशन की तो वो म्यूचुअल हेल्प है ओनली, मतलब उसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, बट वो म्यूचुअल हेल्प है। कोई किसी की नॉर्मली हेल्प करना चाहे तो कर सकता है। ठीक है बेटा? प्रोसेस में देखें तो जो मेनली जो कोऑर्डिनेशन है वो परफॉर्म बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। मेनली ऐसा होता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ही सबको कोऑर्डिनेट करके रखता है। लेकिन कोऑपरेशन की बात करें तो वहाँ पर कोई भी पर्सन किसी को भी कैसे भी कोऑपरेट कर सकता है। हाँ जी। रिक्वायरमेंट देखो जी, इट इज़ रिक्वायर्ड बाय एम्प्लॉयज़ एट वर्क इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर वर्क। ठीक है? कोऑर्डिनेशन क्या है कि इट इज़ रिक्वायर्ड बाय द एम्प्लॉयज़ एट वर्क,
मतलब कि एट वर्क जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी रिक्वायरमेंट है। बट कॉपरेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है, इमोशनल इन नेचर। इमोशंस है हमारे पास किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर के, तो हम उसके इमोशन के बेस पर हम उसको हेल्प कर रहे हैं, उसको कॉपरेट कर रहे हैं। रिलेशनशिप देखिए, एस्टेब्लिश फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिलेशनशिप। जो कोऑर्डिनेशन वहाँ पर फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों रिलेशनशिप बन सकते हैं, बट कॉपरेशन के अंदर हम फॉर्मल रिलेशनशिप कभी नहीं बना सकते, उसमें सिर्फ इनफॉर्मल रिलेशन ही क्रिएट होंगे। हाँ जी, फ्रीडम नेक्स्ट पॉइंट इज प्लान्ड एंड इंटरेस्टेड बाय सेंट्रल अथॉरिटी। हाँ जी, मेनली जो कोऑर्डिनेशन है बेटा वो प्लान किया जाता है ओनली सेंट्रल अथॉरिटी के थ्रू, मतलब जो मेन अथॉरिटी होगी वो इसको क्या करेगी, एस्टेब्लिश करेगा। लेकिन यहाँ पर जब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की, इट डिपेंड अपॉन द स्वीट विल ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब कि एक इंडिविजुअल की अपनी इच्छा पर निर्धारित करता है कि वो ये काम किसी के लिए कोऑपरेट करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा। सपोर्ट, अब देखो सपोर्ट क्या करते हैं, तो सपोर्ट फ्रॉम वेरियस पीपल वर्किंग वेरियस एट वेरियस लेवल। अगर आप कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हो तो आपको जिस अलग अलग लेवल पर जो लोग काम कर रहे हैं उन सबकी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होगी। लेकिन हम जब कोऑपरेशन की बात करते हैं, बोल रहा है इट इज़ फ्रूटलेस विदाउट कोऑर्डिनेशन। अभी पीछे जो एग्जांपल लिया कि कोऑपरेशन तो था बट कोऑर्डिनेशन नहीं था, तो हुआ क्या, एंड रिजल्ट तो नेगेटिव आया ना बेटा। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, इट इज़ फ्रूटलेस विदाउट कोऑर्डिनेशन, इट लीड्स टू अ अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट तो हुई, सबने काम तो किया, पर हुआ क्या, दैट वाज अनबैलेंस्ड। क्लियर है बेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब आप पिक्चर देख रहे हैं बेटा, इस पिक्चर में देखिए कि टीम वर्क तो कर रहे हैं पर कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है। कि देखिए एक पटरी आप यहाँ देख रहे हैं कि उस तरफ से जो टीम वर्क हो रही थी उन्होंने पटरी को इस तरीके से बनाया, और दूसरे साइड जो टीम वर्क था उन्होंने पटरी को थोड़ा उस तरफ कर दिया। लेकिन क्या ये काम सिस्टमेटिकली हो पाया, टीम वर्क तो था बट यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नहीं था। यहाँ पर कोऑपरेशन था, देखो सारे लोग काम कर रहे हैं, पर यहाँ कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो हुआ क्या, यहाँ पर टीम वर्क तो था पर विदाउट कोऑर्डिनेशन था। अब विदाउट कोऑर्डिनेशन अगर टीम वर्क होगा तो वो सिर्फ आपको एक्सपीरियंस दे के जाएगा, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं आएगा। बोल रहे ना, कोऑर्डिनेशन मस्ट एग्जिस्ट, कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। और देयर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन ओनली एक्सपीरियंस। वहाँ पर सिर्फ आप एक्सपीरियंस गेन कर पाओगे, आप ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट नहीं कर पाओगे विदाउट कोऑर्डिनेशन। बोल रहा रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रुप एक्टिविटी। हम बात कर रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेशन है उसमें ग्रुप एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था, इसको पिक्चर के थ्रू मैंने तुम्हें बता रहा हूँ बेटा। तो इफ़ देयर इज़ अ टीम वर्क विद नो कोऑर्डिनेशन देयर विल बी नो सक्सेस। टीम वर्क है पर जैसे पिछली पिक्चर थी उसमें भी आपने देखा टीम वर्क तो था पर कोऑर्डिनेशन नहीं था, तो सक्सेस मिल पाई, नहीं मिल पाई। वन शुड कोऑर्डिनेट द होल टीम फॉर सक्सेस। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो मैनेजर है उसको सभी को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, एक सीक्वेंस में एक ग्रुप एक्टिविटी को लेकर चलना पड़ेगा ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस को अचीव कर सकें। अब बेटा बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। तो हमने कुछ फीचर्स के बारे में बात की, उसके मीनिंग के बारे में बात की, तो वहीं से उसके इंपॉर्टेंस निकल कर आए हैं। आप पॉइंट ध्यान से देखेंगे तो बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट इंटीग्रेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। तो ये अपनी देखो कोऑर्डिनेशन जो है उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस तो ये है कि वो ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, एक साथ लेके आता है और उसके कॉमन गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। फिर बोल रहा है इट हेल्प्स टू सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर आप प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन के थ्रू काम कर रहे हैं तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा उसको ईजिली रिजॉल्व कर ले आएगा। कोई भी मतभेद है, कोई भी लड़ाई या झगड़ा होता है एम्प्लॉयज़ के बीच में, आप उसको ईजिली क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो इफ़ देयर इज़ अ कोऑर्डिनेशन। फिर बोल रहा है हायर एफिशिएंसी। अब देखो आपने काम किया पर उसको प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के थ्रू नहीं किया तो आपकी जो लेवल ऑफ एफिशिएंसी है, जो आपका वेस्टेज ऑफ रिसोर्स है वो ज़्यादा होगा, एफिशिएंसी लेवल डाउन हो जाएगा। लेकिन आप विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन करते हैं तो आपका जो लेवल ऑफ एफिशिएंसी है दैट विल बी हायर। ओके, रिड्यूस वेस्टेज, सेम पॉइंट वही कि अगर आप विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन किसी भी वर्क को या किसी भी टास्क को परफॉर्म करते हैं देन यू विल गेट टू नो दैट कि योर रिसोर्सेज हैव यू हैव यूज्ड योर रिसोर्सेज एट अ वेरी लिमिटेड लेवल, है ना। तो आपने उसको बिल्कुल लिमिटेड लेवल पे यूज़ किया। इफ़ you are not coordinating your resources with the work with the people, then what will happen, then automatically your organization will not able to achieve the objectives, the set of objectives which they have planned or which they have scheduled. Okay, next point is encourage initiatives. अब नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा कि अगर आप प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के थ्रू काम करते हैं तो आप क्या करेंगे, आप इनिशिएटिव्स लेकर आएंगे, आप कोऑपरेट करेंगे। अब आप प्रॉपरली टीम वर्क को कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं तो हर एक टीम वर्क में हर एक टीम मेंबर को आप टास्क दे रहे हैं और हर एक टीम मेंबर को अथॉरिटी दे रहे हैं बोलने का या फिर उसको सजेशन देने का, मतलब कि अथॉरिटी देते हैं, तो होगा क्या उससे कि आपके सामने बहुत सारे इनिशिएटिव्स निकल के आएंगे जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के
ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। तो बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो आज हमने अपने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है। अब इसको आप प्रॉपरली अपने नोटबुक्स में कंप्लीट कर लीजिएगा बेटा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। थैंक यू।